हेलो डियर चाम्स, मेरे चैनल एनके विजन में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि मैंने कहा था, कुछ अनिवार्य कारण की वजह से हमने अपना क्लासेस बंद किए थे और कल से हमारा क्लास नए सिरे से फिर से शुरू हुआ है। और एक नए एंथुजियाज्म, नए कंसेप्ट, नए विगर के साथ हम अपने क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। और जो टॉपिक हमने चुना था, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का, जैसे कि मैंने कहा था, अगर इंग्लिश ग्रामर ह्यूमन बॉडी होता है, अगर हम एक मानव शरीर के रूप में इंग्लिश ग्रामर को इमेजिन करते हैं, तो इसका सोल जो चीज होता है उसी पर हमारा क्लास जा रहा है, यानी भर। भर अगर सोल है, टेंस ब्रेन है, और द एंटायर ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ इज द इंग्लिश ग्रामर, नो। एंड लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? दो मेन चीज जो है, मेन कंसेप्ट कह सकते हैं, एक्टिव वर्ब एंड स्टैटिक वर्ब। और इसको हमने बस इन ए नटसेल हमने पढ़ा था, पूरा एलाबोरेटली नहीं पढ़ा था। जस्ट लुक एट द बोर्ड, आपको समझ में आ गया होगा कि अब हमारा आज का टॉपिक क्या है। इट इज द हेल्पिंग वर्ब, मीन्स द ऑक्सिलरी वर्ब। नो, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? ये सहायक क्रिया होता है, ठीक है। मेन वर्ब को जो वाक्य में सहायक करता है, जिसकी मेन वर्ब का सहायता जो करता है, जो क्रिया होता है, उसको क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब, यानी ऑक्सिलरी वर्ब। और ये ऑक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल ग्रामर के कंसेप्ट की तरफ मैं नहीं जाती अभी, बस बेसिकली हम आपको डिस्कशन करेंगे। एक मॉडल है, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी है। और आप यहां तरफ जस्ट बोर्ड की तरफ फोकस करो। सब्जेक्ट मैंने यहां पर मेंशन किया है, सब्जेक्ट। और यहां पर जो पूरे कंसेप्ट है ऑक्सिलरीज का, और ये एक क्लास में तो कंप्लीट नहीं होगा, 2-3 क्लास लगेंगे, ठीक है। सो विदाउट एनी डिले लेट अस कंटिन्यू आवर क्लास। तो क्या होता है, फर्स्ट वी फोकस ऑन व्हाट। पहले क्या लिखा है? इज, आर। मैंने स्टैटिक वर्ब में आपको कहा था, इज, आर। इसका हम 3 यूसेज आज पढ़ेंगे। क्या? जो कि हम अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, और यानी सिचुएशंस, पोजिशंस। एंड नेक्स्ट, टेंस में इसका यूसेज क्या होता है, नेगेटिव में इसका यूसेज क्या होता है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। सो पहले यहां पर मैंने सब्जेक्ट में क्या दिया है? ही, सी, यू, आई, वी, दे, इट, रवि, गीता, कोई भी जो जिस को हम सब्जेक्ट के तहत लेते हैं। सपोज हमने पहले किसको लिया? रवि को लिया। रवि इज ए बॉय, ठीक है। रवि एक लड़का है। इट इज माई पेन, ये मेरा कलम है। दे आर स्टूडेंट्स, ये सारे स्टूडेंट्स हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है? कोई एक के बारे में अगर हम कहते हैं है, और खुद के बारे में कहते हैं तो मैं हूं, आई एम, आप हो, यू आर, वो है, ही इज, शी इज, इट इज, वो सारे बच्चे हैं, दे आर, हम सारे लोग जो हैं, वी आर, ठीक है। पहले ये
कंसेप्ट क्लियर करो। तो इज आम आर को हम होने के अवस्था में यूज कर देते हैं। फिर क्या होता है, इज आम आर का यूज सेंटेंस में इन जनरली किस रूप में होता है, जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर हम अपना सेंटेंस बनाते हैं। आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रही हूं, जो काम अभी हो रहा है। इसको अगर हम सेंटेंस में यूज करते हैं इज आम आर को लेके, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप लिख रहे हो, वो लोग खेल रहे हैं, बेबी रो रही है। बस आप इसको लिखने की जरूरत नहीं, मैं अभी लिख नहीं रही हूं, बिल्कुल इसका पीडीएफ बनाकर मैं कहां पर दूंगी आपको बताऊंगी, ठीक है। बस आप सुनो और समझो, ठीक है। और इज आम आर का और एक यूसेज है, कैसे, प्रेजेंट इंडेफिनाइट को हम पैसिव फॉर्म में अगर अपने सेंटेंस में यूज करते हैं, जैसे मुझे बताया गया है, आई एम टोल्ड। आपको लिखवाया गया है, यू आर रिटन। उसको खिलाया गया है, ही इज ईटन, ठीक है। हमें प्रताड़ित किया गया है, वी आर टॉर्चर्ड। हम पर इल्जाम लगाया गया है, हमें वी आर ब्लेम्ड। तो इल्जाम आर को हम इस तरह भी सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनाइट पैसिव फॉर्म में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो आपने इज आम आर का जो 3 प्रकार के यूसेज अभी आपने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, पहले प्रेजेंट सिंपल नो और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनाइट इन पैसिव फॉर्म। और वैसे बिल्कुल उसी तरह वाज वेयर का यूसेज भी इसी तरह हम करते हैं, कैसे, इज आम आर में हमने क्या पढ़ा था, मैंने खाया है, ये एक बच्चा है, मैं एक टीचर हूं, आप एक स्टूडेंट हो। ये जो अभी प्रेजेंट में जो है, हूं, हैं, पास्ट फॉर्म में क्या होता है, था। वो एक टीचर था, ही वॉज ए टीचर। लड़का खेल रहा था, द बॉय वॉज प्लेइंग, ठीक है। जैसे कि इज आम आर में हमने क्या पढ़ा था, है, हूं, हैं। वैसे वाज वेयर का जब हम यूसेज करते हैं, पहले था, थे, थी। जैसे कि मैं घर पर थी, आई वॉज एट द होम। वो दफ्तर में था, he was in the office। मैं उस दिन आपके साथ थी, I was with you that day। उस दिन, जैसे कि टुडे को हम आज कहते हैं, टुमारो कल, और यस्टरडे जो बीता हुआ कल, और उस दिन दैट डे, मैं उस दिन आपके साथ थी, या फिर आप उस दिन मेरे साथ थे, वाइस वर्सा। You were with me, I was with you that day, you were with me that day। हम लोग उन दिनों शिमला में थे, we were in Shimla in those days। और ये जो था, थे, थी, उसके बाद आइए प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वेयर का यूसेज क्या होता है, ठीक है।
लिखने की जरूरत नहीं, बस आप पहले समझ लो। पूरा कंसेप्ट मैं आपको पीडीएफ में क्लियर करके भेजूंगी, ठीक है। और इसका नेगेटिव पे हम कैसे यूज करते हैं। मैं वहां नहीं थी, आई वॉज नॉट देयर। आप वहां नहीं थे, यू वेयर नॉट देयर। यू चाहे वो सिंगल हो चाहे वो प्लूरल हो, उसके साथ हम वेयर एज यूजुअल यूज करते हैं। यू वेयर नॉट देयर इन नेगेटिव फॉर्म। क्या आप वहां थे, वेयर यू देयर। अगर हम सेंटेंस में इसको तब्दील करते हैं तो हमारा सेंटेंस ऐसे बनते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट, जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनाइट पैसिव फॉर्म में यूज किया था इज अमार को, वैसे पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव फॉर्म में भी वाज वेयर को कैसे हम यूज करते हैं, लेट अस नो, ठीक है। जैसे गया है, गई है, किया है, की है, खाया है, पढ़ा है, मुझे बताया गया है, आई वॉज टोल्ड। मुझे बताया गया था, आई वॉज टोल्ड। आपसे लिखवाया गया था, यू वेयर रिटन। वो चोर पकड़ा गया था, चोर पकड़ा गया था, द थीफ वॉज कट। रोहन ने कैच पकड़ा था। और पास्ट कंटिन्यूअस में आप तो जानते हैं वॉज वेयर का यूसेज बहुत जरूरी है। हाँ, जैसे कर रहा था, कर रही थी, मैं खा रही हूं, अभी जो काम हो रहा है, ये जाएगा। इसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे, प्रेजेंट कैटेगरी में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैटेगरी में। और पास्ट कंटिन्यूअस की बात हो तो मैं काम कर रही थी, मैं खाना पका रही थी, आप पढ़ रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, द चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग। आई वॉच, इस की जगह हम वॉच को यूज करेंगे, आई वॉच कुकिंग। आप पढ़ रहे थे, यू आर रीडिंग, आप पढ़ रहे हैं, यू वेयर रीडिंग, आप पढ़ रहे थे। दे वेयर सिंगिंग, वो बच्चे गाना गा रहे थे, ठीक है। तो ये जो हमारा कंसेप्ट है आपको शायद क्लियर हो गया होगा। इज, आम, आर और वॉच वेयर का हम सेंटेंस में किस तरह यूज करते हैं, और इसका आप नेगेटिव में भी यूज कर रहे हैं। क्या आप खाना खा रहे थे, वे यू ईटिंग। क्या मैं खाना पका रही थी, वॉज आई कुकिंग। क्या बच्चे खेल रहे थे, वर द चिल्ड्रन प्लेइंग। और अगर नेगेटिव में हम करते हैं तो आई वॉज नॉट कुकिंग फूड, मैं खाना नहीं पका रही थी। आई वॉज नॉट स्लीपिंग, मैं सो नहीं रही थी। वे आर नॉट गोइंग टू द मार्केट, आप बाजार नहीं जा रहे थे। तो ये हमारे नेगेटिव में हम ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट जो क्लियर हो गया, इज, अमार और वॉज वेयर, शायद आपको बात समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट कम टू नो हैज, हैव और हैड। और हैज, हैव, हैड में से पहले आइए हैज, हैव जो कंसेप्ट है उसको हम क्लियर करते हैं। हैज, हैव अपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था हमने। हैज, हैव का स्टेटिव वर्ब में हम यूज करते हैं क्या, ये हमारे पोजीशन, किसी चीज पर हमारी मालिकाना हक को दर्शाता है। आई हैव ए बुक, एक बुक पर, किताब पर मेरा अधिकार है, ये बुक मेरा है। आई हैव ए स्मॉल हाउस, जैसे मैंने कहा था मेरा एक छोटा सा घर है, जो घर मेरा है, जिस पर मेरा मालिकाना हक है। हाँ। और इसके अलावा हैव, हैज का यूज हम करते हैं किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है हैं,
जो मेरे पास है, आई हैव, उन लोगों के पास है, दे हैव, आपके पास है, यू हैव, उसके पास है, ही हैज, उस लड़की के पास है, शी हैज। अगर किसी नॉन लिविंग के बारे में कहें या फिर किसी एनिमल्स बर्ड्स के बारे में हम कहें, इट हैज, सिंगल फॉर्म में। और इसके साथ हम कौन सा वर्ब फॉर्म यूज करेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और अगर हिंदी में मैं इसको समझाऊं, जो काम हो चुका है, कर चुका है, मैं काम कर चुकी हूं, वो काम कर चुका है, ठीक है, वो लोग काम कर चुके हैं, चुका है, चुकी है, इस यूसेज में हम हैव और हैज का यूज करते हैं, ठीक है। और बच्चों, वीडियो लंबा होने के कारण मुझे क्लास को यहीं खत्म करना पड़ता है। और हार्ड और बाकी जो कंसेप्ट है, डू, डच, डिड, ये पूरे कंसेप्ट हम लास्ट 3 क्लासेस में हम कंप्लीट करेंगे। और इन सारे जो ऑक्सिलरी वर्ब से जितने सारे कंसेप्ट मैंने दिए हैं, इनका मैंने एक पीडीएफ बनाकर आपको भेजूंगी, ठीक है, पूरे सेंटेंस के साथ और क्वेश्चन फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म, इन सब का मैंने एक पीडीएफ बनाया है, आपको भेजूंगी पूरे क्लास कंप्लीट होने के बाद। और अगर आपको क्लास पसंद आया हो तो as a moment of your love, give a thumb impression, share this class, this channel among your friends, relatives, dear ones, and if you are new in my channel, hit the bell icon to subscribe my channel so that whenever I upload any new video, the first notification, will go to you. And thanks for attending my class. Thank you very much.